स्टार्टेड किए हैं बिजनेस को, वो भी नगद से। कहने का अर्थ हुआ हम घर से कैश लाए और बिजनेस क्या किए, चालू किया। क्लियर है। पहला ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, पहला ट्रांजेक्शन लिखा है। मैं क्या किया, घर से कैश लाया, उस कैश से क्या चालू किया, बिजनेस चालू किया। क्लियर है। तो यहाँ रह गया, जब जर्नल बनाइएगा तो जर्नल में दो भाग होता है, एक भाग डेबिट, दूसरा भाग क्रेडिट। पहले डेबिट पार्ट्स को हम क्या करना है, खोजना है, उसके बाद क्रेडिट पार्ट को। बात समझ में आई। डेबिट में आप देखिएगा कम्स इन का मतलब होता है आने वाली वस्तु है। कम्स इन मतलब क्या कम होगा, आने वाली वस्तु। बिजनेस चालू किए तो आप घर से लाए क्या, कैश। उसके बाद बिजनेस चालू किए, घर से क्या लाए, तो कैश जो है यहाँ कम्स इन हुआ। कम मतलब आ रहा, जो वस्तु आ रहा उसको हम डेबिट करेंगे। तो कम्स इन कौन सी वस्तु हो रही है, कैश। कैश को क्या करेंगे, डेबिट। कैश को क्या करेंगे, तो चलिए कैश को हम डेबिट कर दिए, लिख दिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। लाइन क्लियर। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मैंने क्या चालू किया, बिजनेस चालू किया, वो घर से कैश ला के। तो हमारी संस्था में कैश आ रही है, तो कैश को आ रहा है, कैश को कर दिए डेबिट। अब डेबिट वाला पार्ट हो गया, अब क्रेडिट पार्ट। तीनों में से एक आइटम होगा, दो आइटम भी हो सकता है। अब क्रेडिट पार्ट में चलते हैं। क्रेडिट पार्ट का मतलब होता है गोज आउट, सबसे पहले खोजेंगे। हमारे पास घर से हम कैश लाएँ, कैश घर को तो कुछ दिए नहीं है, तो हमारे पास कोई भी वस्तु गोज आउट नहीं हो रही है। तब देखेंगे गिवर। गिवर कौन हुआ, घर हुआ। घर से हम पैसा लाए, घर के जो व्यक्ति होंगे, हो सकता है हम पिताजी से मांग के लाएँ, मम्मी से मांग के लाएँ, बात समझिए, भैया से मांग के लाएँ, कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। उस फैमिली मेम्बर को कहेंगे, यदि फैमिली मेम्बर कुछ एसेट या नहीं तो कैश संस्था चलाने के लिए दे रहे हैं, उसका फैमिली मेम्बर का नाम हो गया कैपिटल। क्या नाम है, कैपिटल। कैपिटल हो गया, आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, उन्हीं का नाम में बुझे कैपिटल। क्लियर है। तो यहाँ गिवर कौन है, फैमिली, तो उसका नाम क्या है, कैपिटल। कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। कैपिटल को क्या करेंगे, तो लिख दिए टू कैपिटल अकाउंट। हम घर से लाए कितना रुपया, बिजनेस लाने के लिए 2 लाख। बिजनेस ओपन करने के लिए हम कितना ला रहे हैं, 2 लाख। और जो कैपिटल जो है गिवर कितना है, 2 लाख। और यहाँ नैरेशन लिखा रहता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 जो है बोलते हैं यहाँ नैरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट बुक में लिख दिया हम। पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा बिजनेस ट्रांजेक्शन दिया 5 तारीख। कितना तारीख का बना रहे हैं, 5 तारीख को दिया जुलाई 5, यहाँ दे दिए जुलाई और 5। जुलाई 5 को लिखा परचेज किए फर्नीचर फॉर कैश। कहने का मतलब कैश देकर फर्नीचर मैंने खरीदा। फर्नीचर कैसे खरीदा, कैश देकर। पुनः देख लीजिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मैंने फर्नीचर जो परचेज किया, परचेज का अर्थ होता है खरीदना। परचेज का अर्थ क्या हुआ, मैंने फर्नीचर खरीदा कैश देकर। क्लियर है। कैश दिया और फर्नीचर खरीदा, नगद खरीदा। अब चलिए सबसे पहले हम तो हमेशा कभी भी जर्नल आप बनाइएगा तो पहले क्या देखेंगे, डेबिट पार्ट। कौन सा पार्ट, उसके बाद क्रेडिट। 2 पक्ष होंगे, एगो डेबिट एगो क्रेडिट। डेबिट भाग। डेबिट में देखते हैं कम्स इन मतलब आने वाली वस्तुएं। आप जो हैं क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर। तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है, कौन सी वस्तु आ रही है, तो आने वाली वस्तु को हम क्या करेंगे, फर्नीचर को आप डेबिट कीजिएगा। एनी प्रॉब्लम। चलिए फर्नीचर को हम डेबिट कर दिए, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। डेबिट पार्ट हो गया। अब क्रेडिट पार्ट जो लिखिएगा 2 में लिखेंगे। क्रेडिट पार्ट का मतलब हो गया गोज आउट। कौन सा आउट, गोज आउट। जाने वाली वस्तुएं देखेंगे, कौन सी वस्तुएं जा रही है। फर्नीचर आप खरीदे तो क्या दिए, कैश दिए। कैश आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, गो आउट हो रहा है। जाने वाली वस्तुएं को हम करते हैं क्या, क्रेडिट। जाने वाली वस्तु को क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ जाने वाली वस्तुएं जो है वह क्या है, कैश है। तो कैश को कर दिए क्रेडिट, लिख दिए टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्लियर है। फर्नीचर खरीदिए, फर्नीचर हमारी संस्था में आ रही है, डेबिट कर दिए। कैश संस्था से जा रही है, क्रेडिट कर दिए। आ रहा है आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। कितना का फर्नीचर हम खरीदे थे, 50,000 का। कितना का फर्नीचर खरीदे, 50,000। नेक्स्ट 10 जुलाई को क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, 10 जुलाई को हो रही है परचेज किए हैं हम गुड्स फॉर कैश। मैं गुड्स खरीदा नगद। गुड्स क्या खरीदा, फिर से पुनः देख लीजिए, बताया जा रहा है गुड्स मैंने खरीदा है कैसे, तो नगद। पैसा देकर गुड्स को खरीदा, पैसा देकर क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। तो गुड्स खरीदे तो गुड्स हमारे पास आ रहा है। तो लेकिन गुड्स जो है ना
नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? क्योंकि कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो खर्च हुआ, तो गुड्स जब खरीदिएगा तो परचेज अकाउंट से, कोई भी एसेट खरीदेंगे एसेट नेम लिखेंगे। लेकिन गुड्स अगर हम खरीद रहे हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को एक्सपेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? और एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो परचेज को हम कर दिए डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को कर दिए डेबिट। पर कोई भी वस्तु हम जो खरीदें तो पेमेंट क्या करेंगे? कैश। हम गुड्स खरीदें और क्या दिए? कैश दिए। तो कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रही है। गोज आउट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश को क्रेडिट कर दें। और अमाउंट दिया 40,000। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। 31 जुलाई को क्या हो रहा है? कैश सेल्स किए। कैश सेल्स का अर्थ हो रहा है गुड्स जो है नगद हम क्या किए? बेचे। गुड्स को मैंने बेचा नगद। नगद बेचेंगे तो कैश आएगा और गुड्स जाएगा। तो सबसे पहले कम सीन देखेंगे, आने वाली वस्तु हमारे पास क्या आ रही है? कैश आ रही है। तो कैश को कर दिए डेबिट। कितना तारीख है? 31 तारीख। तो 31 तारीख को मैं क्या किया? कैश को डेबिट कर दिया। और 2 गुड्स बेचा। गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट ओपन किया जाता है, और गुड्स को जब बेचेंगे इसको सेल्स अकाउंट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? गुड्स अगर हम बेचेंगे किस अकाउंट में लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। सेल्स जो है इनकम है। सेल्स क्या है? इनकम। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो 2 सेल्स अकाउंट लिख दिया गया। गुड्स मैंने सेल किया है 30,000 का। क्लियर? देखिए दो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो गई। कितनी ट्रांजैक्शन है? 4 ट्रांजैक्शन है। पहला ट्रांजैक्शन में बता रहा है बिजनेस मैंने चालू किया तो आपने जर्नल बनाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा ट्रांजैक्शन में बोल रहा है मैंने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर एसेट है और खरीदे तो आप जर्नल बना रहे हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है इसमें लिखा है गुड्स मैंने परचेज किया। क्या परचेज किया? गुड्स। गुड्स जब परचेज करेंगे जर्नल आप बना दिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ गुड्स को मैंने सेल किया। सेल करेगा तो कैसा आएगा? तो आपने जर्नल बनाया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? यह जर्नल बनाने का रूल्स है। इसमें नरेशन भी लिखा जाता है, नरेशन नहीं लिखे, जगह की कमी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब जर्नल का हेल्प लेके हम बनाते हैं क्या? लेजर। जर्नल में जो कॉलम होती है 5 कॉलम होती है। यह पहला कॉलम हो गया डेट, दूसरा कॉलम हो गया पार्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम हो गया लेजर फॉलियो, चौथा कॉलम हो गया डेबिट अमाउंट और 5वां कॉलम हो गया क्रेडिट अमाउंट। ठीक है? उसी तरह अब हम लेजर बनाना सीखेंगे। लेजर में होती है 8 कॉलम। लेजर में कितनी कॉलम होती है? 8 कॉलम। पहला कॉलम का नाम है डेट, दूसरा का नाम पार्टिकुलर्स, तीसरा होगा जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। क्लियर है? अब जर्नल के हेल्प से हमको क्या बनाना है? लेजर बनाना। तो लेजर यहाँ कौन कौन सा अकाउंट बनाइएगा? कैश अकाउंट पहले बनाने पड़ेगा। कौन अकाउंट बनाएंगे? कैश अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। कैश तो आ चुका, दोबारा नहीं बनाएंगे। परचेज अकाउंट बनाएंगे और कैश तो हो चुका है, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। 5 गो अकाउंट बनाना। कितना अकाउंट बनाना? एक अकाउंट रिपीट नहीं करना। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। चलिए पहला ट्रांजेक्शन जो है इसमें कैश दिया है। कैश अकाउंट जब बनाइएगा तो कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखेंगे, इसको माइंड पर रखना है। तो पहला ट्रांजैक्शन में कैश दिया हुआ है, यस और नो? कैश है? कैश है। कैश डेबिट है कि कैश क्रेडिट है? तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड हुआ, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड हुआ। तो कैश अकाउंट दिया है डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है? 2 लाख। चलिए 2 लाख लिख दिया। और यहाँ पर ईयर जो है दिया है 2023 जुलाई 1। इसमें आपको लिखना पड़ेगा जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है 2023 और जुलाई 1 को यह ट्रांजैक्शन हुई है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन में कैश दिया है। कैश डेबिट है कि क्रेडिट है? लेकिन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं कैश जो है क्रेडिट है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया गया फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है?
फर्नीचर अकाउंट लिख दिए, कैश कितना लिखेंगे 50,000 रुपीज़ है, चलिए 50,000 लिख दिए। और अमाउंट दिया गया है, सॉरी डेट दिया गया है 2023 जुलाई 5, 2023 जुलाई 5, 2023 लिख दिए और जुलाई 5, यहाँ तक क्लियर है। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है इसमें कैश दिया है, कैश डेबिट है कि क्रेडिट है, तो तीसरा ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं कैश क्या है, क्रेडिट है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे परचेज अकाउंट 40,000, क्लियर है। क्रेडिट साइड में लिख दिए, तारीख दिया हुआ है, डेट है 10 जुलाई, लिख दिया गया परचेज अकाउंट 40,000, क्लियर है। चौथा जो ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 30,000, टू सेल्स अकाउंट 30, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना रुपया 30,000, कितना लिखा जाएगा 30,000। यह जुलाई 31 थी तो जुलाई 31 लिख दिया गया। चारों ट्रांजैक्शन था, चारों ट्रांजैक्शन का एंट्री आप कर चुके हैं, यस और नो। चलिए अब नेक्स्ट, अब इसको बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग मतलब इक्वल करना है, जिधर कम रहेगा उसको वर्ष के अंत में इतना अमाउंट कैश हमारे पास बचा हुआ है वह मेंशन करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड में है 50 और 40 कितना होता है 90,000 रुपये, कितना है, और डेबिट साइड में आप देख रहे हैं 2,30,000, कितना है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, इधर कम है कि उधर कम है, तो क्या लिखेंगे बैलेंस सीधे, जिधर कम रहेगा उधर क्या लिखेंगे बैलेंस सीधे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। पुनः देख लीजिए कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख लिख दिए। अब यहाँ पर कैश क्रेडिट है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000, यहाँ कैश क्रेडिट है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट कितना लिख दिए 40,000। यहाँ पर कैश क्या है, डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट, यहाँ तक क्लियर है। आप जब यहाँ पर जो प्लस माइनस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इधर अमाउंट क्या है तो कम है, तो कम रहेगा तो हिसाब के हिसाब जो है महीना के अंत में किया जाता है। या महीना कौन है, जुलाई है, और जुलाई होती है 31 की, जुलाई कितने की महीना होती है, तो 31 जुलाई को हम हिसाब किताब करेंगे। यहाँ देखिए 2,30,000 है और यहाँ पर 90,000, इधर कम है, तो 2,30,000 में से 90,000 हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2,30,000 में से 90 गया 1,40,000 हो जाएगा, 1,40,000 लिख दिए, 2,30,000 में से 90,000 घटा दिए और यहाँ लिख देंगे बैलेंस CD, क्या लिखेंगे बैलेंस CD। BD में इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र किया जाता है, नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया 2,30,000 और 2,30,000 और यह अकाउंट आपका क्या हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। कौन सा अकाउंट अभी कंप्लीट कर दिए हैं, कैश अकाउंट। अब आगे चलते हैं, 5 अकाउंट इसमें बनेगी, जितना ट्रांजैक्शन है उसमें अकाउंट नेम है, प्रत्येक अकाउंट के लिए अलग अलग आपको अकाउंट क्या करना है ओपन करना है। अब चलते हैं, हम बना दिए कैश अकाउंट बना दिए, अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फिर से फॉर्मेट बनेगा, अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल सेम कॉलम बनाइएगा, हम नेम नहीं लिख रहे, यहाँ पर आप डेट लिख दीजिएगा, पार्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट नोट कर दीजिएगा। बना रहे हैं हम कौन सा अकाउंट, इसमें ईस्वी लिखेंगे 2023 है ईस्वी और मंथ है जुलाई, 2023 हो गया ईयर और मंथ हो गया जुलाई, क्लियर है। अब नेक्स्ट चला जाए, हम बना रहे कैपिटल अकाउंट यहाँ है, चलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट लिख दिए, कितना है 2 लाख है, यहाँ तक क्लियर। अब चलिए यहाँ पर कैपिटल दिया है इस ट्रांजैक्शन में, क्या कैपिटल है दिखाई दे रहा है कैपिटल, यहाँ जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है इसमें कैपिटल का एंट्री नहीं है, तो आप इसको एंट्री कैपिटल अकाउंट में कर नहीं सकते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन में भी कैपिटल अकाउंट नहीं है, इस ट्रांजैक्शन का भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी। चौथा ट्रांजैक्शन में भी कैपिटल अकाउंट मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ भी कैपिटल अकाउंट का एंट्री नहीं होगा। तो कैपिटल अकाउंट में केवल आप क्या लिखें कैश अकाउंट कितना, तो 2 लाख रुपया, एंड प्रॉब्लम
अब नेक्स्ट चलते हैं, हमको बैलेंसिंग करना, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट को क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड में 2 लाख दिया है और डेबिट साइड में अमाउंट दिया है, नहीं दिया है। तो अब हिसाब की इधर कितना लिखेंगे तो इक्वल हो जाएगा, उधर 2 लाख है तो इधर भी हम 2 लाख लिखेंगे, बराबर हो जाएगा। हिसाब किताब करेंगे तो निकल गया बैलेंस CD 2 लाख लिख दिए, बैलेंस CD कितना लिख दिए 2 लाख, और जो हिसाब किताब जुलाई 31 को होगा, महीना के अंत में होगा। अब टोटल जोड़ के लिख दीजिएगा 2 लाख, कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको फिर से अकाउंट, पूरा 5 अकाउंट यहाँ बनेगी। कितने अकाउंट बनेगी, 5 अकाउंट। कितने अकाउंट बनेगी, 5। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ हम कैश अकाउंट बना चुके हैं, कैपिटल अकाउंट बना लिए हैं, और कौन अकाउंट बनेगा, कौन अकाउंट बनाइएगा, फर्नीचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। इसमें भी सेम कॉलम होगा, डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट। सब में कॉलम आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। बोलिएगा सर आप तो यहाँ पर नहीं नोट कर रहे हैं तो हमारा काम चलेगा, नहीं चलेगा। क्लियर, हमको समय भी क्या करना है, सेव करना है। 2023 है और जुलाई महीना है, 2023 चल रहा है और महीना हो गया जुलाई। और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय और डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू। यहाँ देखो प्रॉब्लम। अब आगे चला जाए, हम बना रहे नहीं चलेगा। पहला ट्रांजैक्शन में फर्नीचर है, दूसरा ट्रांजैक्शन में फर्नीचर है। फर्नीचर क्या है, डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। ये लाइन क्लियर है। तो कैश अकाउंट कितना अमाउंट है, 50,000, चलिए 50,000 लिख दिए, और डेट था 5। और तीसरा जो ट्रांजैक्शन है इसमें फर्नीचर नहीं दिया हुआ है, चौथा ट्रांजैक्शन में भी फर्नीचर नहीं दिया है, काम कंप्लीट हो गया। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे, इधर दिया है 50,000, उधर कितना लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 50, इक्वल करना। डेबिट और क्रेडिट को हमेशा क्या करना, इक्वल करना। तो इक्वल होता है महीना के अंत में, तो महीना है 31, यहाँ जब इक्वल कीजिएगा तो बैलेंस CD लिख देंगे, CD का फॉर्म कैरिड डाउन होता है। क्लियर है, तो यहाँ लिख दिए 50,000। कितना लिखें, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, टोटल कर दीजिएगा, यहाँ लिख दिए 50 और यहाँ भी हम लिख दिए 50,000। प्रॉब्लम कंप्लीट। और इसके बाद आप बनाइएगा, कैश अकाउंट तो बना चुके हैं, दोबारा आप नहीं बना सकते हैं। परचेज अकाउंट बनाए हैं, परचेज अकाउंट बनेगा। कैश बना लिए हैं, नहीं बनेगा। कैश अकाउंट बना दिए हैं, सेल्स अकाउंट नहीं बना है। अब आपका बच गया परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, फिर से क्या करना है, बनाना है। एनी प्रॉब्लम।